स्टूडेंट्स, हम आज आपकी इंग्लिश की बुक हनी सकल का चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले स्टडी करेंगे। फेयर प्ले का अर्थ होता है सच्चा व्यवहार। फेयर मीन्स बिल्कुल जो न्यायपूर्ण हो। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या कभी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें लगता है गलत है? फिर तुमने क्या किया? व्हाट डिड यू डू देन? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड वॉट यू थॉट? क्या तुम चुप रहे या तुमने अपने फ्रेंड को बता दिया कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट। आज ही हम स्टोरी पढ़ रहे हैं फेयर प्ले। ये दो दोस्तों की कहानी है जिन्हें डिसाइड करना था क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेंडशिप ज़रूरी है या दुश्मनी ज़रूरी है, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग या सही गलत का निर्णय ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फेयर प्ले। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी व गुड फ्रेंड्स। दो दोस्तों की स्टोरी है। एक जुम्मन शेख है, दूसरा अलगू चौधरी है। वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। इतना स्ट्रॉन्ग था उनका बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, सो स्ट्रॉन्ग वॉज द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। जब भी उनमें से कोई एक गांव से बाहर जाता था, देन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम विलेज। जो दूसरा था द अदर, वो उसके परिवार की देखभाल करता था, लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों की गाँव में बहुत ज़्यादा सम्मान था। लुक आफ्टर का मीनिंग होता है टेक केयर करना, देखभाल करना। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी, एक चाची थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। ये प्रॉपर्टी उस आंटी ने जुम्मन को ये कहते हुए ट्रांसफ़र कर दी थी कि वो उसके साथ रहेगी और जुम्मन उस आंटी की देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर कपल ऑफ ईयर्स। कुछ साल तक तो वो अरेंजमेंट अच्छा चलता रहा, यानी कि वो आंटी जुम्मन के पास रहती रही और जुम्मन उनकी देखभाल करता रहा। दैन द सिचुएशन चेंज। लेकिन फिर परिस्थिति बदल गई। जुम्मन और उसकी फैमिली दे वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। वो उस बूढ़ी आंटी से परेशान हो गए, थक गए, उसकी सेवा करते करते तंग आ गए। दे वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जो जुम्मन की वाइफ थी उसका सलूक तो आंटी के साथ इनडिफरेंट था ही। इनडिफरेंट मतलब बिल्कुल वो ध्यान नहीं करती थी आंटी के प्रति, कोई उनके प्रति लगाव नहीं था। अब जुम्मन भी इनडिफरेंट बन गया अपनी वाइफ की तरह। हु ग्रज्ड, ग्रज का मतलब होता है चिढ़ जाना, नाराज़ हो जाना। इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे। जब आंटी थोड़ा सा खाना भी मांगती थी, लिटिल फूड भी मांगती थी, तब भी जुम्मन की वाइफ नाराज़ हो जाती थी। शी swallowed those insults along with the food for a few months। कुछ महीनों तक तो आंटी उस इंसल्ट को, उस बेइज्जती को, स्वेलो का मतलब होता है निगलती रही, बर्दाश्त करती रही। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स। लेकिन जो हमारा धैर्य होता है, जो हमारी सहने की शक्ति होती है, उसकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं। पेशेंस की भी अपनी कुछ लिमिट्स होती हैं। कुछ टाइम तक तो वो आंटी उसको सहती रही, लेकिन अब उनकी सहन शक्ति ख़त्म हो गई थी। उनकी जो पेशेंस की लिमिट थी वो क्रॉस हो गई थी। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन वो जुम्मन से बोली, माई सन, इट इज़ नाउ ओबियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। ये तो बात अब ओबियस हो गई है, पक्की हो गई है, जाहिर हो गई है कि तुम्हारे घर में ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस। तुम मुझे महीने का अलाउंस मीन्स खर्चा दे दो, सो आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, जिससे मैं अपने अलग से रसोई बना सकूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी वाइफ अच्छे से जानती है कि घर कैसे चलाना है। जुम्मन ने बोला, बी पेशेंट, तुम पेशेंस रखो, सब्र रखो, सेट जुम्मन शेमलेसली। बड़ी ही बेशर्मी से उसने अपनी आंटी से ये बात बोली। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, जिससे आंटी बहुत एंग्री हो गई, नाराज़ हो गई। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और उसने डिसाइड करा कि मैं अपना केस गांव की पंचायत में लेके जाऊंगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स। बहुत दिनों तक वो बूढ़ी लेडी, वो आंटी गाँव वालों से, विलेजर्स मतलब गाँव वालों से अपना एक्सप्लेन करती रही, अपना केस बताती रही कि मेरे साथ क्या हुआ है, और सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनकी मदद मांगती रही। कुछ ने तो उसके साथ सिंपैथाइज़ किया। सिंपैथाइज़ का मतलब होता है उसके साथ बड़ी सांत्वना दिखाई, और कुछ ने उसके पास हंसे, कुछ उस पर हंस पड़े, और कुछ ने उसको एडवाइस करा टू मेकअप कि तुम क्या काम करो, अपना जो नेफ्यू है, जो अपना भतीजा है जुम्मन, और जो उसकी वाइफ है, उसके साथ तुम क्या कर लो, मेकअप कर लो। मेकअप का मतलब होता है जो बिगड़ी बात है उसे बना लो। तो सबने अपनी अलग अलग राय दी। मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। तुम अपनी वाइफ के साथ झगड़ना बंद करो और उनके साथ सहमति बना लो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी। अंत में वो जो चाची थी, जो आंटी थी, वो अलगू चौधरी के पास आई और उससे बोली, यू नो
अलगू चौधरी के पास आई एंड स्पोक टू हिम। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो अलगू चौधरी ने बोला, चाची तुम जानती हो जुम्मन तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ जाना। अलगू ने चाची से यह बात बोली। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। पर बेटा क्या ये सही होगा, मम मीन्स चुप रहना, साइलेंट रहना और नहीं कहना कुछ भी जब तुम्हें लगता है, जो तुम्हें लगता है सही है तब भी कुछ नहीं कहना। क्या ये तुम्हें बात सही लगती है कि तुम चुप रहोगे, अगर कुछ गलत भी होता रहेगा तुम्हें तब भी तुम क्या चुप रहोगे। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, उस लेडी ने जुम्मन से रिक्वेस्ट करी। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, तुम पंचायत में आओ और सच बोलो। शी सेड, वो बोली। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उस आंटी के शब्द थे वो उसके कानों में रिंगिंग करते रहे, मीन्स गूंजते रहे। इस तरह से जो स्टोरी का हमारा जो पार्ट फर्स्ट है वो फिनिश हो जाता है। तो चाची ने अलगू से कहा कि तुम चुप नहीं रह सकते, यू कांट कीप मम। जब तुम्हें लगता है कि कुछ चीज़ सही है तो तुम्हें जस्ट और फेयर है, तब तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। अब पार्ट सेकंड पे आते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग, उसी शाम पंचायत हुई। कहाँ हुई? अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन खड़ा हुआ, ही स्टूड अप और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ अ वॉइस ऑफ गॉड। जो पंचों की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट द आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आंटी किसी को भी चाहे हेड पंच बना सकती है। नॉमिनेट मतलब किसी का नाम भी वो सजेस्ट कर सकती है। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, जो भी उसका डिसीजन होगा मैं उसको क्या करूँगा, मानूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी, क्योंकि पंच का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, तुम्हें क्या कहना है अलगू चौधरी, द लेडी अनाउंस, उस आंटी ने बोला। उसने जुम्मन ने कहा कि आंटी जिसको मर्जी बना दे, तो आंटी ने किसका नाम ले दिया? अलगू चौधरी का। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। ये तो बड़ी ही खुश नसीबी हो गई थी, बिना एक्सपेक्ट, उसने उम्मीद भी नहीं करी थी कि जो आंटी है वो किसका नाम ले देगी, अलगू का नाम ले देगी। तो वो बड़ा खुश हो गया और अपनी खुशी को वो छुपा नहीं पा रहा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू बोला कि तुम्हें पता है कि जुम्मन मेरा दोस्त है। आई नो, रिप्लाइड द आंट, आंटी ने कहा मैं जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, तुम अपनी कॉन्शियस मतलब होता है अंतरात्मा को नहीं मारोगे अपनी दोस्ती के लिए। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान रहते हैं पंच के दिल में, और भगवान की जो पंच की आवाज़ होती है, वॉइस होती है, वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और उसने अपना सारा केस सबके सामने, सारी जो कहानी सबके सामने सुना दी। जुम्मन, सेड अलगू, अलगू जुम्मन से बोला, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, हम दोनों पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, जैसे तुम्हारी आंटी तुम्हें पसंद है वैसे ही मुझे भी बहुत प्यारी है वो। नाउ आई एम अ पंच, लेकिन अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम दोनों मेरे सामने बराबर हो। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में, अपने बचाव में क्या कहना है? 3 साल पहले जुम्मन बोलना शुरू हुआ, माई आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने प्रॉमिस करा कि जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम्हारी देखभाल करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, जितना भी मैं कर सकता था मैंने कर दिया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट, मेरी वाइफ और उसके बीच में बहुत से झगड़े हुए, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब जो मेरी आंटी है वह मुझसे मंथली अलाउंस, महीने का खर्चा मांग रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मुझे बस यही बात कहनी है। इस तरह से जो जुम्मन है उसने अपनी पूरी बात पंचायत के सामने बोली। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स, जुम्मन से अलगू और बाकी लोगों ने क्रॉस एग्जामिन मीन्स और सवाल पूछे। फिर अलगू ने अनाउंस कर दिया दैट वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने बहुत इस मैटर में इसकी हमने बहुत जांच कर ली है। गॉन इनटू हमने जांच कर ली है इस मैटर की बड़े ही ध्यान से। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, ओपिनियन होता है राय, जुम्मन मस्ट पे हिज, जुम्मन को पे करना ही पड़ेगा। लुक इनटू का मीनिंग फिर से देख लीजिए। आई हैव गॉन इनटू का मतलब होता है इंक्वायरी, हमने इस मैटर की पूरी जांच कर ली है और मेरी राय से अलगू ने ये फैसला सुनाया, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, जुम्मन को अपनी आंटी को मंथली अलाउंस देना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर्टी वापस उसके पास चली जाएगी। अब दोनों फ्रेंड्स में क्या हो गई, दुश्मनी हो गई। अब वो सेल्डम मीन्स रेयरली, कभी कभार एक साथ दिखते थे और उनके बीच का जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो टूट गया। इनफैक्ट अब जो जुम्मन था वो अलगू का क्या बन गया, एनिमी बन गया एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और क्या लेना चाहता था, बदला। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, अब जो जुम्मन था वो अलगू का एनिमी बन गया और उसे
रिवेंज लेना चाहता था। रिवेंज का मतलब होता है बदला। इस तरह से हमारी स्टोरी का जो पार्ट सेकंड है वो भी फिनिश हो गया। नाउ वी कम टू पार्ट थर्ड। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, दिन गुजरते रहे और बदनसीबी थी कि अलगू की बदनसीबी थी। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। अलगू चौधरी एक मुसीबत में फंस गया। टाइट स्पॉट का मीनिंग है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन। वन ऑफ हिज फाइन पेयर्स ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। उसका एक बैलों की जोड़ी मर गई और जो दूसरा बैल था, उसके जो बैलों की जोड़ी में से जो एक बैल था वो मर गया और जो दूसरा बैल था वो उसने समझू साहू को बेच दिया। समझू साहू कौन है? समझू साहू कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, गांव में गाड़ी चलाने वाला है। कार्ट ड्राइवर, बैलगाड़ी चलाने वाला है। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट, अब समझू और अलगू में ये समझौता हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, कि जो साहू है वो एक महीने में उस बैल का प्राइस दे देगा। इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, और ऐसा हुआ और जो बुलक था, जो बैल था, वो एक महीने में ही मर गया। इस तरह से जो अलगू था वो एक टाइट स्पॉट में आ गया। उसका एक पैर में से उसका एक बैल तो मर गया और दूसरा उसने समझू साहू को बेच दिया। समझू साहू गांव का बैलगाड़ी वाला था, कार ड्राइवर था, और ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि अलगू उसके पैसे समझू उसके पैसे अलगू को एक महीने में दे देगा। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, अब बैल के मरे हुए कई महीने हो गए। अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी, अलगू ने याद कराया, रिमाइंड का मतलब होता है याद कराया साहू को, ऑफ द मनी दैट ही हैड नॉट येट पेड, जो उसने अभी तक नहीं दी थी। साहू गॉट वेरी एनर्ड, साहू को बहुत गुस्सा आया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेचेड बीस्ट यू सोल्ड मी, जो तुमने ये बेकार सा, बीस्ट मतलब जानवर, रेचेड मतलब बेकार सा जानवर तुमने मुझे दिया, उसके लिए मैं तुम्हें एक पेनी, पेनी का मतलब होता है एक धेला भी नहीं दे सकता, एक पैसा भी नहीं दे सकता। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन, वो जानवर मेरे लिए कुछ भी लेके नहीं आया, बस रूइन, रूइन का मतलब होता है बर्बादी। आई हैव अ बुलक, मेरे पास भी बैल है, यूज इट फॉर अ मंथ, तुम एक महीने उसको यूज़ करो, देन रिटर्न इट टू मी, फिर तुम मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, मरे हुए जानवर के लिए कोई, मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा, वो गुस्से से बोला। ही सेड एंग्रीली। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अब अलगू ने कहा मैं भी केस कहाँ लेके जाऊँगा? पंचायत में लेके जाऊँगा। अब दूसरी बार उस महीने में पंचायत बैठने लगी। बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, दोनों अलगू और समझू साहू अलग अलग पार्टीज़ के पास जाने लगे, लोगों के पास जाने लगे और उनकी क्या लेने लगे? सपोर्ट लेने लगे। और सेकंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, दूसरी बार उस महीने में प्रिपरेशंस होने लगी फॉर होल्डिंग द पंचायत, पंचायत को रखने के लिए तैयारियां शुरू हो गई। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनन ट्री, जो पंचायत थी वो पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू जिसको भी चाहे हेड पंच नॉमिनेट कर सकता है, बना सकता है। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, मैं उसके निर्णय को, डिसीजन को अबाइड करूंगा, मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस, साहू ने अपना मौका देखा और उसने क्या करा? किसका नाम प्रपोज कर दिया? जुम्मन का नाम बता दिया। अलगूज हार्ट सैंक, अलगू का दिल बैठ गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ही टर्न पेल, बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? साहू ने चालाकी दिखाई कि अब अलगू और जुम्मन दुश्मन है, तो क्यों ना मैं अलगू का उसका जुम्मन का नाम ही ले दूं। तो द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड, अब मोमेंट जैसे ही जुम्मन को हेड पंच बनाया, उसको अपनी रियलाइज़ होगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ होगी कि मैं जज हूँ, अब जो मेरा ऑफिस है, मेरा मतलब मेरी जो पोजीशन है उसका एक सम्मान है, उसकी एक डिग्निटी है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या अब इतनी बड़ी जगह बैठकर मैं अपना बदला ले सकता हूँ? और उसने सोचा, और ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग इनजस्टिस। उसने कहा कि मुझे अपनी पर्सनल फीलिंग को रास्ते में, सच्चाई के रास्ते में, न्याय के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। अब अलगू और साहू दोनों ने अपने केस बताए, उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया और केस को बड़े डीपली कंसिडर किया गया। तब जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, हमारे ओपिनियन में साहू को, अलगू को उस बैल का प्राइस देना चाहिए। बट व्हेन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने उस बैल को खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़, ना तो उसमें कोई कमजोरी थी, डिसेबिलिटी थी, कमी थी, ना कोई डिजीज़ मतलब बीमारी थी। और जो डेथ थी बुलक की, वो अनफॉर्चुनेट है, वो दुर्भाग्यवश है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, इसके लिए हम अलगू को ब्लेम यानी कि उसके लिए हम उसको दोष नहीं दे सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू अपनी फीलिंग्स को कंटेन नहीं कर पाया, मतलब अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया। वो खड़ा हुआ और बड़ी तेज उसने बोलना शुरू कर दिया, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो, दिस इज जस्टिस, न्याय हुआ है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, जो पंच की आवाज़ होती है उसमें भगवान रहते हैं। इस तरह से अलगू
जुम्मन का न्याय देखकर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सका और वो बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लग गया। बार बार वो कहने लग गया पंचायत की जय हो। सून आफ्टर, जल्दी ही जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया, उसको एम्ब्रेस कर लिया। एम्ब्रेस का मतलब था गले से लगा दिया। एंड सेड, और बोला, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत से आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज दैट व्हाट इट मेंट टू बी ए पंच, आज मुझे एहसास हुआ कि पंच होना क्या होता है। अब पंच हैज़ नो फ्रेंड और एनिमी, पंच का ना कोई दोस्त होता है ना कोई एनिमी होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, उसे सिर्फ न्याय करना आता है, कोई उसे न्याय के रास्ते से डिविएट नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। और ट्रुथ ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमिटी, ना सच्चाई से दोस्ती या दुश्मनी हमें नहीं हटा सकती। अलगू ने भी अपने दोस्त को एम्ब्रेस कर लिया, गले से लगा लिया और रो पड़ा, और टीयर्स, आंसुओं ने उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग की जो धूल थी उसे धो दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग की जो डर्ट थी, जो गंदगी थी उनके बीच की, वो उन दोस्तों के आंसुओं में धुल गई। और इस तरह से जो हमारी स्टोरी है वो एंड हो जाती है। स्टोरी के राइटर है प्रेमचंद। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड, अलगू ने अपने दोस्त को गले से लगा लिया और रोने लगा, और टेयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम।